अरे रे रे रे, इस साल की सर्दी तो अभी से इतनी लग रही है कि अभी से ही ठंड के मारे मेरे पंख कांप रहे हैं। लगता है इस साल हमारे जंगल में पिछले साल से भी ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है। सुनहरी, तुमने सर्दी आने से पहले कुछ गर्म कपास इकट्ठे किए भी है या नहीं? काकी, हमने तो अपने घर के कोने में कपास और कुछ सूखी लकड़ियाँ और पत्ते भी इकट्ठे कर लिए हैं, ताकि सर्दी के दिनों में मैं कपास को ओढ़ करके सो सकूं मीठी नींद में, और लकड़ियाँ जला करके आग भी सेक लूं। और बता मीठी, तूने भी लकड़ियाँ और कपास तो इकट्ठा कर ही ली होगी। हाँ काकी, हमने भी अपने घर में कुछ अनाज इकट्ठे किए हैं, ताकि सर्दी के दिनों में मुझे जंगल के चक्कर न काटने पड़े और सर्दी में मैं बैठकर अपने घर में सुकून से 2 वक्त का खाना खा सकूं। और कालू, तू बता, तूने सर्दी के लिए क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं? हमें तो लगता है कि तूने तो अभी तक अपना घोंसला भी नहीं बनाया होगा, क्योंकि तुम कौवे तो हमेशा पीछे ही रहते हो, मेहनत से तो कोसों दूर भागते हो। रे रे काकी, इतना झंझट क्या पालने का? भला इतनी मेहनत भी करने की क्या जरूरत है? जब सर्दी पड़ेगी तब देख लूंगा, कहीं ना कहीं अपना ठिकाना तो ढूंढ ही लूंगा। बुरा ना मानो कालू भैया, तो मैं एक बात कहूँ आपसे, आप तो हमेशा और हर साल बस ऐसा ही कहते और बोलते हैं, पर करते कुछ नहीं हैं। लेकिन हर साल जब ठंडी आती है तो तुम ठिठुरते हुए सारे पक्षियों के दरवाजे को खटखटाते हो और मेरे दरवाजे पर भी आते हो। अरे सुनहरी, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तो बस उड़ने का ही मन करता है। खाओ पियो और मस्त में रहो। मुझसे ये मिट्टी गांठ और छोटे छोटे तिनकों को जोड़कर घर बनाने वाला काम मुझसे नहीं होता है। बेटा जो अपने घर का निर्माण नहीं करता, जो मेहनत नहीं करना चाहता और काम नहीं करना चाहता, उसे सर्दी और भूख दोनों सताती है। इसलिए अभी वक्त है और सर्दी भी कम है, जंगल में लकड़ियाँ भी मिल जाएगी आसानी से, तो अभी घर बना लेना तुम्हारे लिए बेहतर है। हाँ काकी, हम सब ने तो पिछले महीने से ही घर का काम शुरू कर दिया था, अब घर बनकर तैयार भी हो गया है। अब अगर तेज सर्दी भी आएगी तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने तो अनाज भी इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ मीठी, तुम तो बहुत मेहनती और चालाक हो, जब देखो बस मेहनत ही करती रहती हो। अरे कभी तो बैठकर आराम कर लिया करो। मैं तो बस सिर्फ आराम ही करता हूँ, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। कुछ ही देर के बाद रात हो जाती है। अगली सुबह मिट्ठू तोता एक पेड़ की डाली पर बैठकर कहता है, भाइयों और बहनों, कल रात जंगल में बहुत सर्दी और सर्द वाली हवा चली थी। मैंने अपने पंखों में बर्फ के कतरे देखे हैं। अरे बाप रे, बाहर इतनी ठंडी है कि मुझे तो अपने घोंसले से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। सच में, मैं तो सुबह सुबह जब सूरज की किरणें आती है तो धूप में थोड़ी उड़ लेती हूँ, ताकि धूप भी लग जाए मेरे पंखों में, और फिर उसके बाद अपने घोंसले में आकर के कपास के अंदर सो जाती हूँ। तो सब तो ठीक है, लेकिन सुनहरी और मीठी, कालू कहाँ है? वो आज दिखाई नहीं दे रहा है कहीं जंगल में। तभी कालू कौवा कांपता हुआ वहाँ पर आता है। काकी, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। मीठी, सुनहरी, कोई तो मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, वरना मैं इस ठंड में ठिठुर करके मर जाऊंगा। काकी, ठंड से मेरी बहुत हालत खराब है, मेरे हाथ पैर मेरे पंख कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आप सब प्लीज दया करो हम पे, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। देखो सब सुनो, हम सब ने बड़ी कड़ी मेहनत करके अपने अपने घर बनाए हैं, पर अब सुनहरी, मीठू और मिट्ठू तोते, तुम सबसे मेरा ये सवाल है कि क्या हम कालू कौवे को अपने घर के अंदर रहने देना चाहिए या नहीं? काकी, इसने कभी जंगल में किसी पक्षी की कोई मदद नहीं की। जब भी कोई इससे मदद मांगता है तो ये हर बार बहाना बना करके टाल देता है। लेकिन काकी, मुझे तो कालू पे दया आ रहा है, ये कितना थर थर कांप रहा है और ये सर्द में बीमार पड़ के मर जाएगा।
जया काकी, हम सब एक जंगल में रहते हैं, तो हम सबको तो मदद करनी ही चाहिए थी, लेकिन एक शर्त पर। मिट्ठू तोते जल्दी बताओ, क्या है वो शर्त? कालू कल सुबह से सारे पक्षियों के लिए अनाज इकट्ठे करेंगे और रहने के लिए गर्म पत्ते और कुछ लकड़ियाँ भी इकट्ठे करेंगे। तभी हम इस कालू कौवे को अपने घर के अंदर रहने देंगे। हाँ काकी, मिट्ठू तोते की बात तो सही है, ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है जया काकी, मैं कल से काम करूँगा, लेकिन आज की रात आप सब हमें अपने घर में बिताने दे। अगली सुबह कालू जंगल में जाकर अनाज ढूंढने लगता है और मेहनत करने लगता है। वो जंगल से कुछ अनाज और सूखी लकड़ियाँ लेकर के आता है और सभी पक्षियों के घर के बाहर थोड़े थोड़े डाल देता है। कालू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। अब इसे कहते हैं मेहनत करना और आलस को दूर करना। तूने जो कल कहा था वो आज कर दिखाया है। कालू, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि अपने घर बनाने में कितनी आज़ादी और कितनी आसानी है और कितनी आसानी और आराम के साथ अपने घर में रहते हैं। रात को सभी पक्षी अपने अपने घर में थे। बाहर काफी तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। कालू, आज की रात तू मेरे घर में रहेगा और कल सुबह होते ही तू अपना घर बनाना शुरू कर देगा। हाँ सुनहरी, कल से मैं अपना घर बनाना शुरू कर दूंगा। इस बार सर्दी हार जाएगी और कालू कौवा जीत जाएगा। बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, जो वक्त रहते ही समझदारी और अक्लमंदी से अपना काम कर लेता है, वही आगे चल करके कुछ बड़ा बनता है या फिर कुछ करता है। कालू एक दरख्त की शाख पर अपना घर बना रहा है। कालू मेरा साथी अब मेहनती हो गया है। देखो चिड़ियों, कालू खुद अपना घर बना रहा है। सब पक्षियों ने कालू कौवा को घर बनाने में उनकी मदद की। प्यारे दोस्तों, सर्दी हो या मुश्किल वक्त, जो मेहनत से काम करता है वही चैन, सुकून और आराम से रहता है।